लगी पड़ी है दुकान। माल है मात्र 600 रुपए, 600 रुपए। हे गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था, पहली चीज, वेलकम टू माय चैनल, आई एम जेसिका। सो आज मैं एक छोटा सा ही वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे साथ जो आज हुआ वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब नहीं लगना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे अरे क्या हो गया, ऐसा तो होता है। मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं कल गई थी अपने कुछ, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, बहुत सारे जूते, चप्पलें, सैंडल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पड़ी हुई हैं। और उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब मैं पहनती थी और पैर ट्विस्ट होने की वजह से वो टूट जाती हैं। किसी का कुछ निकल गया, किसी का कुछ निकल गया, किसी का बकल निकल गया। सो मैं कल गई और मैंने जाके एक वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ नियर बाई हैं, और वहाँ पे मैंने बहुत पहले किसी मोची को देखा था। तो मैं बहुत टाइम सोच रही थी कि मुझे कुछ करवाना होगा तो इसी मोची के पास आ जाऊंगी, बिकॉज इट्स क्वाइट नियर बाय। तो मैं चली गई वहां पे जी कल, और कल जाके मैंने उनको बोला जी मुझे ऐसे ऐसे मेरे चप्पल हैं, ये देखो मैं लेके आई हूँ भर के थैला। जो थैला था वो ये है, देखो ऐसा एक थैला भर के मैं लेकर गई, और मैंने उनको बोला कि मुझे सही करानी है, आप कर दीजिए, कितने रुपए लेंगे आप। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको स्टिच कराना है तो उसका 180, और अगर आपको कुछ छोटा मोटा काम करना है तो उसका 80 रुपीज। सीरियसली गाइस, मैं जिस शहर से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ एक्चुअली, एंड मुझे याद है जब मैं मेरी बीजी थी, और बीजी मतलब दादी, तो मेरी दादी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। पहली चीज, मेरी वो मम्मा जैसी थी, मम्मा ही थी, मम्मा जैसी थी, जो भी है। तो वो मोची के पास जाती थी जब कोई घर में ऐसे चप्पल टूट जाए। पहले ऐसे ही होता था, चप्पलें टूट जाने पर उसे फेंक नहीं दिया करते थे, उसे रिपेयर कराया करते थे। एंड बीजी जाएं और जाके मोची को बोले जी करना है कर दो, कितने पैसे लगने हैं। तो मोची कहता था बीजी दे देना 2 रुपए, 5 रुपए, मतलब 2 रुपए दे देना, 5 रुपए दे देना। यूजुअली ऐसा ही होता है चप्पल रिपेयर कराने के लिए। तो मैंने कल जब सुना सैंडल के लिए ही सही 180 रुपए की स्टिचिंग करनी है, अगर स्टिचिंग पे तो मैक्सिमम 20 रुपीज बहुत हो गया, बट ही सेड 180, एंड ही सेड छोटे मोटे काम का 80 रुपए। दिमाग थोड़ा सा होता है, मैम चल कोई नहीं, होता ना कि आप बड़े बड़े मॉलों में जाके तो आप डिस्काउंट नहीं लेते, आप कहते हैं वहां पे आप चीजों पैसे कम नहीं कराते, मेरे तक को आ गए। तो अभी यहाँ इनसे कराना अच्छी बात नहीं, मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। तो मैंने कल कुछ 11 सैंडल्स उनको दिए और एक किट का दिया, तो 11 सैंडल्स का उन्होंने मुझसे, आज मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा ये लो आपका थैला। सो गाइज ये है वो थैला, देखिए, और इसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह से पैकिंग करके दिया है। सो लिटरली गाइज, मैंने 1 रुपए का भी मैंने उनसे डिस्काउंट नहीं लिया। ही गेव मी द बिल 1280 रुपीज समथिंग, या 1280 बिना डिस्काउंट मांगे। ही वाज सच अ नाइस पर्सन, ही वाज क्वाइट गुड। और उन्होंने मुझे इस तरह से पैकिंग करके दी, उन्होंने मेरे सारे शूज को इतने अच्छे से रख के दिया, इतने अच्छे से जब लाई थी तब भी नहीं रखा होगा, अब तक इतने अच्छे से उन्होंने रखा है। सो लेट्स सी कैसे है, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने इतना पैसा पे किया, लेकिन बस एक चीज थोड़ी अजीब लगी, इसलिए सोचा यही है। आई एम शेयरिंग विद योर, या तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, और थोड़ी सी अजीब लगी कि इतने पैसे कैसे लग सकते हैं, लेकिन फिर लगा कि भाई टाइम बदल गया है, महंगाई बढ़ गई है, सो चीज ओके थी। बट जिस तरह से पैकिंग करके दी, समझ देखो भी कैसे दिया उन्होंने पैकिंग करके। तो ये सारी चीजें अब मैं खोलूंगी और इसमें मेरी हेल्प करेंगे अभिनव मिश्रा। सो मैं देखूंगी, मुझे नहीं याद मेरी कौन कौन सी चप्पल में देखे आई, इसे बहुत अच्छे से रिपेयर किया है। मैं देख के किसी और भी अच्छा क्लीनिंग किए थे। मुझे लगता है इतनी खुशी नई चप्पल आने पर भी नहीं हुई होगी जितनी की रिपेयरिंग के बाद हो रही है। ऐसी ऐसी चप्पलें दिखाएंगे। पहन के बाहर तो नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते मतलब कील ठुके हुए हैं।
तो ये तो छुप जाएगा, उस पे पॉलिश कर दोगे, इतना कहाँ दिखता है भाई। इतनी बड़ी चीज फेंकने से तो अच्छा है अगर ये चीज यहाँ से निकल गई तो इसको हमने फिक्स करा लिया। मेरे पास डबल ट्रिपल अभी और पड़ी हुई है, तो मैंने बहुत पुराना स्टॉक था जिसको मैंने ठीक करवा दिया। ये फेंकने लायक भी नहीं है, फेंक भी नहीं सकते ना। गैस है उससे हम थोड़ा देर के लिए पहन ली, क्या बोलिए। कुछ भी है घर में तो पहन के घूम ही सकते हैं और आजू बाजू जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं ना, किसी फंक्शन में चाहे ना जा सकते हो लेकिन बाकी जगह तो जा ही सकते हैं। फंक्शन में तो हम जाते ही नहीं बाहर से बुला दे क्या पहन के आ गए हो। नहीं, फंक्शन में तो हम जाते ही नहीं कभी। तो बुलाता ही नहीं नहीं बुलाता नहीं, और हम वैसे भी नहीं जाते। बुलाता है, सच्ची कोई नहीं बुलाता है गाइस। तो ये इन्होंने बढ़िया सा बक्का लगा के दिया, कहते हैं बक्का लगा के देंगे, कितना अच्छा सा बक्का लगा के दिया। पर इससे अच्छा वो था जो कल मुझे वो दिखा रहे थे। अच्छा, ये उन्होंने अलग से लगाया है। हाँ, वो ब्रांड अच्छा लगा ना मुझे, ये थोड़ा लोकल गंदा सा लग रहा है, बस ठीक है, दोनों बात नहीं की वैल्यू है। प्लीज रिपेयर करके एक चप्पल लेके गई थी, जैनेट की भी रिपेयर हो गई, पर ये आएगी आहान को, लेकिन आहान पहनेगा सितारों वाली। अजीब सी बात है ना। बचपन में सब पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जूते भाई साहब मैंने जिस दिन से ली ना एक बार भी नहीं पहने, और पहने पहने उधर भी गए, खराब भी हो गए। बेचारे जूते भी कह रहे होंगे पहन लो, कोई तो पहन लो मेरे को, मेरी किस्मत भी खोल दो। खोल देंगे भाई। देखो अब ये है मेरे कुछ चप्पल्स जो मुझे, ये लग गई है देखो दुकान, ये देखिए लगी पड़ी है दुकान, माल है मात्र 100 रुपए में, इतने की तो हम ब्यूटी दे आए। सो गाइस देख लीजिए, ये वो सारे सैंडल्स थे जो मैंने रिपेयर होने के लिए दिए थे। इन सबको देखने के बाद तो आपको नहीं लगेगा कि मैंने ज्यादा पैसे पे किए, अच्छे से क्लीन करके दे। ये थोड़े से फंगस आ गया था इसके ऊपर, ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये मैंने दिल्ली से ली थी, बहुत अच्छी है, उसका मतलब कंफर्ट बहुत है उसका अच्छा। सो गाइस लीजिए एक बार आप वापस दर्शन कीजिए इनके, अरे किसी को देखना तो दर्शन करने के टाइप का ही होता है ना। देख लीजिए, हाँ देख लो भाई, देख लो आंखें खोल के डेले निकाल के देख लीजिए। सो गाइस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जैसे कि आपने देखे सारे जूते लग चुके हैं, इनको मैं इनकी जगह पे लगा दूंगी। वो बात अलग है कि मैं वापस इनको नहीं पहनूंगी, पड़े पड़े फिर खराब हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था कि आजकल के मोचियों का भी रेट 1250 हो गया है। ठीक है यही एक्सप्रेशन लगाऊंगी, हाथ में जूता 1250 मोची का प्राइस, चलो जो भी है नहीं मोची काम का। अच्छा तो गाइस ठीक है, अब आपसे कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच। 1250 में कौन सा मोची है ना मोची फ्री का, है ना मोची, तो फ्री है, ये तो फ्री है। सो गाइस आपसे मिलते हैं कल, टिल दैट टाइम दीजिए हमें इजाजत। और अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप पुराने हो चुके हैं तो दिल में है, दिल हमने बंद कर दिया है। ओके सो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि उसके बिना हमारी चाबी नहीं चलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे कैसा है ना, चाबी तभी चलेगी जब तुम ये सब चीजें करोगे गाइस। चलो देखो डेली ब्लॉग बनाते हैं, डेली आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो आप भी डेली कम से कम ये काम तो कर ही लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, which is very disappointing. So this is all about my today's vlog. टुडे क्या, ये मेरे ब्लॉग में जाने वाला है भाई टुडे। देखिए ये अब तो ये गाइस ये वाला जो लास्ट पार्ट है ना शेयर होगा तो चलेगा, क्योंकि मैं ये शॉर्ट वीडियो डालने वाली हूँ और ये इनके लॉन्ग वीडियो में आएगा, देख लीजिएगा कि हम कैसे गए थे और कैसे आए। ठीक है गाइस, टिल दैट टाइम बाय। चलो करो अलविदा अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स को। So guys, this is all about my today's vlog. अगर आपको vlog पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, जब हम लोग कभी ब्लॉग बनाते हैं हमारे रिश्तेदार देखते हैं कैसे बोलते हैं, मैं भी अपने को ऐसे ही देख रही थी कैसे बोले कैसे जा रहा है। चलो गाइस ठीक है, बाय, लव यू ऑल। एक साल में इतना भी नहीं रटेगा, एक साल हो गया सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, वो आपको घर लाने नहीं मतलब ऐसे ब्लॉगर पे जिसको ये रटे ना, स्क्रिप्ट तो रटी होनी चाहिए। सी माय ब्यूटी ब्लशिंग, मतलब कंठस्थ होनी चाहिए हमारी स्क्रिप्ट, है ना। चलो गाइस बाय, लव यू ऑल, बाय।